पिछले एपिसोड में अर्जुन और प्रिया के बीच पहली लड़ाई हुई। अर्जुन के कड़वे शब्दों ने प्रिया का दिल तोड़ दिया। तभी नताशा ने प्रिया को धमकाया, यह कहकर कि अर्जुन उसका है। क्या प्रिया इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में टिक पाएगी जब उसे पता चलेगा कि उसके दुश्मन बहुत ताकतवर हैं? अब शहर के एक बाजार में प्रिया अपनी माँ के लिए कुछ खरीदने आई थी। वो एक दुकान में खड़ी थी। अचानक उसे वहां पर कुछ अजीब लगने लगता है। उसने महसूस किया कि उस दुकान के सभी लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे हैं। फिर उसने ध्यान दिया कि सभी लोगों के मोबाइल फोन में कोई न्यूज़ चल रही थी। कई लोग पहले मोबाइल की स्क्रीन को देखते, फिर प्रिया को देखते। वो काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी। वहां पर उस दुकान के सभी लोगों के फोन पर नताशा द्वारा फैलाई गई खबर चल रही थी, जिसमें प्रिया को एक गोल्ड डिगर बताया गया था। तभी अचानक प्रिया के कानों में किसी की आवाज आती है। एक औरत जो उस दुकान से कुछ खरीदने आई थी, वो प्रिया की तरफ देख फुसफुसाते हुए कहती है, देखो, यही है वह लड़की जिसने पैसों के लिए अर्जुन मल्होत्रा से शादी की है। ये सुन दूसरा आदमी जोर से कहता है, यह तो सिर्फ पैसों की भूखी है। इसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। प्रिया जब उन लोगों की बात सुनती है तो घबरा जाती है। ये बातें उसे खुद के लिए सुनकर बहुत तकलीफ हो रही थी। वह तुरंत बाजार से बाहर निकलती है। उसकी आंखों में आंसू थे जो फुट फुट कर बाहर निकलने को तैयार थे, पर प्रिया उन्हें रोक रखी थी। चलते चलते वो एक कोने में छिप जाती है और खुद से बात करने लगती है। प्रिया रोते हुए खुद से कहती है, मैं यह सब क्यों सह रही हूँ? यह लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? शायद ये सब वही कर रही है जो मुझे कॉल करके डराती धमकाती है। फिर वो कहती है कि प्रिया तो ये सब बाबा के लिए, सिर्फ बाबा के लिए कर रही है। तभी अर्जुन का ड्राइवर उसे ढूंढ लेता है। वो बहुत देर से प्रिया को ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर प्रिया को कुछ होता तो उसकी खैर नहीं थी। उसे अर्जुन के गुस्से से कोई नहीं बचा पाता, इसीलिए वो प्रिया को ढूंढ रहा था और उसे प्रिया मिल भी गई। ड्राइवर प्रिया के पास आकर उससे शांत आवाज में कहता है, मैडम, अर्जुन सर ने आपको तुरंत घर बुलाया है। ड्राइवर की बात सुन प्रिया जल्दी से अपने आंसू पोंछती है। फिर प्रिया चुपचाप कार में जाकर बैठ जाती है। उसका दिल डर से धड़क रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अर्जुन उसे डांटेगा। वो अपने मन में ही सोच रही थी कि अर्जुन को लगेगा कि ये खबर मैंने ही फैलाई है और अब वो मुझे बहुत सुनाएंगे। वो यही सब सोच रही थी और उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ नताशा ने अपनी चाल चल दी थी। उसने प्रिया की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। प्रिया को पता था कि अब उसकी जिंदगी में हर पल एक नई मुसीबत आएगी। वहीं प्रिया जब मल्होत्रा मेंशन पूछती है तो वो देखती है कि मेंशन के हॉल में कोई नहीं है। वो अपनी नजरें चारों तरफ घुमाती है, पर वहां उसे कोई नहीं दिखता और अर्जुन अपने रूम में था। फिर प्रिया अर्जुन की माँ के कमरे में जाती है। माँ उसे अचानक अपने रूम में देखकर घबरा जाती है, पर जल्द ही खुद को संभालकर वो मुस्कुराते हुए प्यार से प्रिया से कहती है, अरे बेटा, तुम कहाँ थी? आओ बैठो मेरे पास। और तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या हुआ बेटा? प्रिया जब उन्हें देखती है तो खुद को रोक नहीं पाती और माँ को सब कुछ बता देती है। वह नताशा द्वारा फैलाई गई अफवाह के बारे में बताती है और जो भी उसके साथ मार्केट में हुआ सब बताती है। ये सब बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। माँ जब प्रिया की बात सुनती है तो वो गुस्से में आ जाती है। वो गुस्से में ही कहती है, यह नताशा, यह कभी नहीं सुधरेगी। लेकिन बेटा, मुझे ये बताओ कि तुम क्यों रो रही हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया, तो क्यों रो रही हो? और इस दुनिया के ताने सुनने से अच्छा है कि तुम अपना सच सुनो। ये बोलकर माँ प्रिया को गले लगा लेती है और बहुत प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहती है, बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम इस घर की बहू हो और इस घर को तुम्हारी जरूरत है। दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपनी राह पर चलो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मेरे उस पागल बेटे अर्जुन के लिए तुमसे अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। और रही बात उस लड़की की, तो हमेशा याद रखना, अपना रिश्ता ऐसे ही किसी की बातों में आकर टूटने मत देना, क्योंकि रिश्ते जुड़ने में बहुत टाइम लगता है पर चुटकियों में टूट जाता है। इसीलिए जो करना सोच समझ कर करना। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रिया उनकी बात सुन काफी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है, माँ, आप ही मेरी हिम्मत हो।
मुझे लगा कि मैं इस घर में अकेली हूँ, लेकिन मेरी माँ यहाँ मेरा साथ देने के लिए है। ये बोल वो माँ को प्यार से देखने लगी। वहीं प्रिया की बात सुन अर्जुन की माँ मुस्कुराती है। फिर थोड़ी देर और बात कर दोनों का मूड अच्छा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के ऑफिस में मीरा आती है। वो एक जर्नलिस्ट के रूप में विक्रम से मिलने आती है, इसीलिए उसे कंपनी में एंट्री मिल भी जाती है। मीरा जब विक्रम के कैबिन के दरवाजे पर नॉक करती है तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वो दोबारा नॉक करती है पर इस बार भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो वो धीरे से विक्रम के कैबिन का दूर खोलकर अंदर आती है तो अचानक देखती है कि विक्रम उसके सामने शर्टलेस खड़ा है। मीरा उसे देखती रह जाती है। उसे ये भी याद नहीं था कि उसे अपनी नजरें हटानी है, बल्कि वो तो बेशर्मों की तरह आंखें फाड़े उसे घूर रही थी। विक्रम को देख मीरा की सांसें रुक गई थी और वो विक्रम की बॉडी में जैसे खो गई थी। पर जब विक्रम की नजर उस पर जाती है तो वो गुस्से में कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? ये बोल वो मीरा को घूरने लगता है, पर मीरा तो मीरा थी। वो विक्रम को निहारने में इतना बिजी थी कि उसे विक्रम की आवाज सुनाई ही नहीं दी। वहीं जब विक्रम ने देखा कि मीरा कुछ नहीं बोल रही, बस अपनी इन अजीब नजरों से उसे ऐसे घूर रही है, तो विक्रम हल्के गुस्से में कहता है, अपनी इन थाड़क भरी नजरों को मुझसे हटाओ वरना। ये सुन मीरा जैसे होश में आई और जल्दी से सॉरी बोलते हुए पीछे घूम गई। ये देख विक्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। फिर उसने अपनी शर्ट चेंज की क्योंकि उसकी शर्ट पर कॉफी गिर गई थी। फिर विक्रम उस मुड़ने को कहता है और घमंड से पूछता है, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई हो? मीरा नकली हंसी हंसते हुए अपनी ऑकवर्डनेस को छिपाते हुए कहती है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे आपकी कंपनी के बारे में कुछ सवाल पूछने थे और मैंने सुना है कि आप कुछ गलत डील्स कर रहे हैं। उसकी बात सुने विक्रम गुस्से से कहता है, तुम रिपोर्टर्स की यही दिक्कत है, सुनी हुई बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हो। किसी ने कह दिया और तुम सच मान यहाँ चली आई। ये बोल विक्रम उसे अपनी सख्त नजरों से घूरने लगा। मीरा उसकी बात सुन हंसते हुए कहती है, हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि रियल बातों पर भी ध्यान देते हैं, जैसे कि ये बात तो सच है ना कि तुम गलत काम करते हो और तुम विलेन हो जो सबको धमकाते हो। थोड़ी ओरिजिनलिटी लाओ विक्रम। मुझे सब पता है और तुम्हारी चालें बहुत पुरानी हैं। ये बातें सुन विक्रम को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जगह से उठ मीरा के पास जाता है। विक्रम और मीरा के बीच बहस होती रहती है और विक्रम मीरा की तरफ बढ़ते जा रहा था। विक्रम को अपनी ओर आते देख मीरा के कदम ऑटोमेटिक पीछे जा रहे थे। जब मीरा दीवार से टकराई तब उसे महसूस हुआ कि अब पीछे जाने की जगह नहीं है, लेकिन तब तक विक्रम उसके बहुत करीब आ चुका था। दोनों की नजरें एक दूसरे में झांक रही थी। मीरा की दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, पर विक्रम को तो उसे सुना ना था, तो उसने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। पर जब उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा तो वो तुरंत मीरा से दूर हट गया। उसके दूर होते ही मीरा की सांस में सांस आई। तभी विक्रम गुस्से से मीरा से बोला, तुम जाओ यहाँ से वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये सुन मीरा हकलाते हुए बोली, वरना क्या? तुम मुझे भी डराओगे? मैं नहीं डरती तुमसे, जो करना है कर लो। ये बोल मीरा अपना बैग उठाकर जल्दी से निकल जाती है विक्रम के कैबिन से और बाहर आकर अपने मन में एक लंबी सांस लेकर कहती है, मगरमच्छ कहीं का, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वहीं अंदर विक्रम थोड़ा परेशान था। वही रात का समय था। प्रिया अपने कमरे में चुपचाप घूम सी बैठी थी। तभी एक सर्वेंट एक पार्सल लेकर आता है। प्रिया के पास आता है और प्रिया से कहता है कि एमएम ये डिलीवरी बॉय आपके लिए देकर गया है। ये बोल सर्वेंट उस पार्सल को वहीं रख चला जाता है। वहीं प्रिया हैरानी से उस पार्सल को देख कहती है, यह पार्सल किसका है? फिर प्रिया बेड से उठ उस पार्सल को खोलती है। वो देखती है कि उसके अंदर एक और बॉक्स था और उस पर लिखा था, अर्जुन से प्यार के साथ नताशा। ये पढ़ प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो उस बॉक्स को खोलती है। उसके अंदर अर्जुन और नताशा के पुराने प्यार भरे ढत और तस्वीरें थी। ये सब देख प्रिया की तो सांसें ही रुकी हुई महसूस होती है। प्रिया के हाथ से सब कुछ गिर जाता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर वो खुद को संभाल कर नीचे गिरे सामान को उठाती है और एक लेटर को पढ़ती है जिसमें अर्जुन ने नताशा के लिए लिखा था, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। अर्जुन का नताशा के लिए ये लेटर प्रिया को अंदर से तोड़ रहा था और शायद नताशा का ये सब भेजने के पीछे मकसद भी यही था। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
उसे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसी वक्त अचानक अर्जुन रूम में आता है। वह प्रिया को जमीन पर बैठा हुआ देखता है। उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, पर जल्दी ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं जब वो प्रिया के आगे एक बॉक्स रखा देखता है। अर्जुन हैरानी से ही प्रिया से बोलता है, वी प्रिया, यह सब क्या है? प्रिया अचानक अर्जुन की आवाज सुनकर ऊपर देखती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। क्या यह लेटर प्रिया का दिल हमेशा के लिए तोड़ देगा? क्या अर्जुन प्रिया को समझा पाएगा कि यह सब नताशा की साजिश है? क्या कहेगा अर्जुन? और क्या प्रिया इस सच को स्वीकार कर पाएगी? जानने के लिए सुनिए कॉन्ट्रैक्ट की दुल्हन सिर्फ कहानी बॉक्स एफएम पर अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।